1 जुलाई 2017 को हमारे देश के टैक्स सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आया। उस बदलाव का नाम था गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी। चूंकि ये एक बहुत नया बदलाव है, इसके कारण ग्राहक इसके प्रति बहुत अधिक जागरूक नहीं है, जिसका फायदा इस देश के कुछ फ्रॉड बिजनेसमैन उठा रहे हैं। वे जीएसटी के नाम पर या तो एक्स्ट्रा जीएसटी चार्ज कर रहे हैं या फिर यदि उनके पास जीएसटी नंबर है फिर भी एक बड़ा क्लॉज ये कहता है कि कौन से केसेस में आप ग्राहक से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते, उसके बावजूद वो जीएसटी ग्राहक से चार्ज कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो आपसे जीएसटी नंबर होते हुए भी जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम जानेंगे कि इन बिजनेसेस को कैसे डिटेक्ट किया जाता है उनके बिल को देखकर, वो भी 1 मिनट के अंदर अंदर। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम इस वीडियो में जानेंगे, यदि आप ऐसे बिजनेसेस को डिटेक्ट करते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, यदि आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो उस बिजनेसमैन के साथ क्या करना है, क्या एक्शन आपको लेना है ताकि उसे उसकी अप्रोप्रिएट सजा मिल पाए। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीएसटी को लॉन्च होने के साथ ही साथ उसमें 2 टाइप के बिजनेस रजिस्टर किए गए थे। एक बिजनेस थे रेगुलर टाइप और दूसरे थे कॉम्पोजिट टाइप। कॉम्पोजिट स्कीम के अंतर्गत कवर्ड कोई भी व्यापारी अपने ग्राहकों से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। जो भी बिजनेस कॉम्पोजिट स्कीम के अंतर्गत कवर्ड होते हैं उनके पास जीएसटी कलेक्ट करने का अधिकार नहीं है। तो ये कॉम्पोजिट स्कीम है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो हमारे देश में करीब 1.17 करोड़ बिजनेसेस, 1 करोड़ 17 लाख बिजनेसेस जीएसटी के अंतर्गत कवर्ड है, जिसमें से 20 लाख बिजनेसेस कॉम्पोजिट स्कीम के अंदर कवर्ड है। यानी हर छठा बिजनेस, हर छठा रेस्टोरेंट अमूमन कॉम्पोजिट स्कीम के अंतर्गत कवर्ड रहता है। और ये कवर्ड रेस्टोरेंट जो कॉम्पोजिट स्कीम के अंदर है वो अपने ग्राहकों से किसी भी प्रकार का जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। तो आइए हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं कि कॉम्पोजिट स्कीम आखिर जीएसटी क्यों नहीं चार्ज कर सकता। सबसे पहला जो इसमें मापदंड आता है वो आता है टर्नओवर का। रेगुलर स्कीम के अंतर्गत कोई भी व्यापारी कवर्ड हो सकता है, लेकिन कॉम्पोजिट स्कीम के अंतर्गत केवल वही व्यापारी कवर हो सकते हैं जिनका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ या उससे नीचे है। ये टर्नओवर बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया गया है, यानी और भी बिजनेसेस कॉम्पोजिट स्कीम के अंतर्गत आ पाएंगे। ठीक इसी तरीके से कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो अभी तक कंपोजिट स्कीम में कवर्ड नहीं था, 1 अप्रैल 2019 के बाद यदि उसका टर्नओवर 50 लाख से नीचे है तो वो भी कंपोजिट स्कीम के अंतर्गत कवर्ड हो जाएगा। कंपोजिट स्कीम में फायदा ये रहता है कि व्यापारियों को मंथली रिटर्न फाइल करने की जगह क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है, और इस क्वार्टरली रिटर्न की भी लिमिट बढ़ाकर सालाना कर दी गई है। इसमें व्यापारियों को किसी भी प्रकार का इनपुट टैक्स नहीं मिल पाता है जो रेगुलर स्कीम में उनको मिलता है। साथ ही साथ जो नियम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, टैक्स कलेक्शन ऑन सेल ये रेगुलर में तो अलाउड है, लेकिन कॉम्पोजिट स्कीम में न पहले अलाउड था न 1 अप्रैल 2019 के बाद अलाउड होगा। कॉम्पोजिट स्कीम में कवर्ड व्यापारियों को जीएसटी पर कुछ कंसेशन भी मिलता है और वो अपना जीएसटी अपने टर्नओवर का एक सर्टेन परसेंटेज के अनुसार पे कर देते हैं और उन्हें एग्जैक्ट टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। ये स्लैब जनरली 1% से लेकर 5% के बीच में रहती है। जैसा कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ अक्सर 5% रेट आपको मिलेगी इस टैक्स के अंतर्गत। सबसे इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं कि किसी भी बिल को जो आपको सर्व किया गया है उसको देखते ही आप कैसे बता पाएंगे कि यह व्यापार कहीं कॉम्पोजिट स्कीम के अंतर्गत तो कवर्ड नहीं, कहीं ये आपसे जबरदस्ती जीएसटी तो नहीं वसूल कर रहा जो उसे करना नहीं चाहिए था और जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट तक भी नहीं पहुंच रहा है। तो चलिए आप ये बिल का एग्जांपल देखिए। भारत के सभी जीएसटी में कवर्ड बिल के अंदर जीएसटी नंबर बहुत क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए, जो इस बिल पर भी क्लियरली मेंशन्ड है। जीएसटी नंबर टोटल 15 डिजिट का नंबर होता है। इस 15 डिजिट के जीएसटी नंबर से आप ये बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बिजनेस कॉम्पोजिट स्कीम में रजिस्टर्ड है या फिर रेगुलर स्कीम में। इसके लिए आपको एक वेबसाइट गवर्नमेंट की विजिट करनी है, services.gst.gov.in/services/search इस वेबसाइट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। यह जीएसटी नंबर यहां पर जाकर सर्च में इंसर्ट करिए, नीचे कैप्चा डालिए और सर्च बटन पर क्लिक कर दीजिए।
उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहां पर आपको नीचे दिखेगा कि यह बिजनेस रेगुलर में कवर्ड है या कंपोजिट में कवर्ड है। तो हमने जो पहला एग्जांपल लिया है वह बिजनेस रेगुलर में कवर्ड है। आइए हम एक और जीएसटी नंबर डालकर यहां पर देखते हैं जो कंपोजिट स्कीम में कवर्ड है। इसमें आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर रेगुलर की जगह कंपोजिट लिखा है, यानी ये पर्टिकुलर बिजनेस या ये पर्टिकुलर रेस्टोरेंट आपसे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता है। अब जो भी रेस्टोरेंट या बिजनेस कंपोजिट स्कीम में कवर्ड है, चूंकि वो काफी सारी इसमें गड़बड़ियां चल रही थी, इसलिए सरकार एक नियम लेकर आई है। नंबर 1 जो पहला नियम है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि वो आपसे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। सेकंड, उसमें यह भी बताया गया है कि उन्हें क्लियरली मेंशन करना होगा कि ये पर्टिकुलर बिजनेस कंपोजिट स्कीम के अंतर्गत कवर्ड है। तो जैसा कि हम आपको बिल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसमें नीचे क्लियरली मेंशन्ड है कि दिस बिजनेस इज कवर्ड अंडर कंपोजिट स्कीम। जब भी आप किसी भी जगह ऐसी जगह जाएं जहां पर आपको जीएसटी वाला बिल सर्व किया जाए, तुरंत मोबाइल निकालकर 30 सेकंड में चेक कर ले कि वो जीएसटी नंबर करेक्ट है कि नहीं। सेकंड, उस जीएसटी नंबर कहीं कंपोजिट के अंदर तो कवर्ड नहीं है। इसमें यदि आप किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाते हैं तो आपको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना ओरिजिनल बिल सेफ रखना है। सेकंड, आपको जीएसटी की हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करना है। जीएसटी की फ्रॉड कंप्लेन हेल्पलाइन के नंबर है 011-233-70115। इसके अलावा यदि ये नंबर आप नहीं मिला पा रहे हैं तो जीएसटी की हेल्प डेस्क पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और उसके अलावा आप जीएसटी डिपार्टमेंट को डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं, helpdesk@gst.gov.in। इस मेल पर आपको क्लियरली मेंशन करना है कि किस संस्थान में गए थे, उसका एड्रेस क्या था, उसका जीएसटी नंबर क्या था, और साथ में वो बिल भी स्कैन करके दे देना है जिससे आपसे ज़बरदस्ती बिल वसूला गया है। और जीएसटी से रिलेटेड फ्रॉड तो हमारे साथ भी हो चुका है, जिस पर हमने एक डिटेल वीडियो कुछ ही दिन पहले बनाया था। उस वीडियो में हमने और भी ऐसी बातें बताई है जो बिल को देखते ही आपको ये बता देगी कि कहीं ये झूठा बिल तो नहीं है। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसी तरह लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। तो आज के सवाल का सही जवाब देने पर किसी एक लकी विनर को दिया जाएगा 51 रुपए का पेटीएम कैश। और सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, ILNFS की फुल फॉर्म क्या है? अगर आपको इसका जवाब नहीं आता है तो आप ये वाला वीडियो देखकर चीटिंग ज़रूर कर सकते हैं। ये वीडियो हमने कल ही पब्लिश किया था और जितने भी EPF के मेंबर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही बुरी खबर है, आपको एक बार देख लेना चाहिए। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए।